तो भाई नमस्कार सभी को। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि भाई आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर कंटिन्यू है। कुछ का पेपर हो गया है, कुछ का पेपर बाकी है। अब जिनका पेपर हो गया उनके मन में भी, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके मन में भी कुछ डाउट है, वो उठ रहे होंगे। जैसे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है सर, कट ऑफ कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी, ये मन में भी उठ रहा होगा। आंसर की कब तक आएगी, ये डाउट भी आपके मन में होगा। और क्या 100 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है क्या, ये सारे डाउट आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि सारे के सारे जो डाउट हैं वो मैं आपके एक एक करके क्लियर कर सकूं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चीजों के बारे में एक एक करके, ठीक है। एक एक करके बड़े प्यार से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे भाई आंसर की, ठीक है, आंसर की, ठीक है, और मैं बात करूं भाई लास्ट डेट, ठीक है, एग्जाम की लास्ट डेट कब है सर, एग्जाम की लास्ट डेट कब है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका 20 फरवरी से शुरू हुआ था। कब से मेरे भाई, 20 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ था और 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 12 मार्च तक आपका ये एग्जाम कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो 20 फरवरी से शुरू हुआ, 12 मार्च लास्ट डेट, यानी कि एक डाउट आपका क्लियर कि लास्ट डेट कौन सी है सर, 12 मार्च। दूसरा डाउट आपके मन में कि आंसर की कब तक आएगी, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एसएससी की जो अब तक की जो एग्जाम हुई है उनके अंदर वो एक सप्ताह के अंदर अंदर आंसर की डाल देता है। यानी कि हमने दिल्ली पुलिस में देखा कि 3 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था और लगभग 4 या 5 तारीख को आंसर की आ गई थी, यानी पूरा एक सप्ताह भी उन्होंने नहीं लिया। तो मेरे भाई यकीन मानिए, आपकी जो आंसर की है 12 से अगर मैं लगाऊं तो 17 19 होता है, तो भाई 18 या 19 मार्च तक, 19 मार्च तक आपकी जो आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। ये मैक्सिमम है, इससे कम में भी आ सकती है, यानी कि मैक्सिमम है कि 18 या 19 तारीख को आपकी जो आंसर की है वो साइट पर क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। एक डाउट आपके मन में ये कि मेरे भाई सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सेफ स्कोर, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग लाखों हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मैं 80 में से 80 क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है। 80 में से 80 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर है नहीं, नेगेटिव मार्किंग का डर है नहीं, इसलिए उसने 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन जब उस 80 में से 80 वाले से ये पूछा जाता है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो वो यही बोलता है कि भाई 80 क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरे लगभग 70 से 72 क्वेश्चन सही है, ये मेरे गलत नहीं हो सकते। अब ये उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही है भाई, ये उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही है, यानी 80 में से इतना तो खुद बोल रहा है कि 70-72 क्वेश्चन मेरे सही है। मेरी भी बहुत सारे स्टूडेंटों से बात हुई, बहुत सारे चैनलों का रिव्यू मैंने देखा, कुछ हमारे जानकार स्टूडेंट भी है भाई, वो भी पेपर देकर आए हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाई 80 में से 80 करके आए हैं, लेकिन 70-72 क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। अब भाई 70-72 क्वेश्चन सही है, मतलब 8 तो उसके वैसे ही गलत हो गए, 8 गलत हो गए, मतलब अगर मैं इसको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मानता हूं तो ये मैं मान सकता हूं भाई उसके 71 क्वेश्चन सही है। उसके कितने क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन, और ये उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही है। जब आंसर की आपकी आएगी तो ये मान के चलना उसके 2-3 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, यानी कि भाई जो उसका फाइनल सेफ स्कोर आके बैठेगा, 80 क्वेश्चन करने वाले की बता रहा हूं मैं, ठीक है, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, सभी यही बोल रहे भाई 70-72 सही है, यानी कोई तगड़ा ही धुरंधर होगा तो वो 70-72 सही करके आया होगा। वरना जो मैक्सिमम आपके स्टूडेंट है उनका जो स्कोर आंसर की आने के बाद में कितना बैठेगा भाई, 68 या 67 के आसपास में बैठेगा, ठीक है, 67 या 68 के आसपास में बैठेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 बैठ सकता है, वो भी किसी बड़े धुरंधर का। वरना मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका जो स्कोर आके बैठेगा 67 से 68 के आसपास में आके बैठेगा। तो मेरे भाई जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे कि भाई आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कि सर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, इन सब राज्यों की जो कट ऑफ है, पंजाब हो गया, इन सब राज्यों की कट ऑफ एज कंपेयर टू अदर स्टेट, जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की तुलना में क्या जाएगी, बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो इन राज्यों का अगर कोई बच्चा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का अगर कोई बच्चा है और वो ये बोलता है कि भाई मेरे 50 क्वेश्चन सही है, मेरे 55 क्वेश्चन सही है, मेरे 60 क्वेश्चन सही है, तो मेरे भाई इन राज्यों का स्टूडेंट तो ये सोचना भी मत कि 50, 55 और 60 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि भाई उसका सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है। इन
इन राज्यों की बता रहा हूं मैं। अगर जम्मू कश्मीर का है, सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, इन राज्यों में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, यानी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल को देखते हैं, जैसे कि भाई राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की कट ऑफ जो है भाई आप मान के चलना सेफ स्कोर, इनका सेफ स्कोर मान के चलना इन राज्यों का भाई 65 के आसपास में, ठीक है, 65 के आसपास में मान के चलना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल का, ठीक है, 65 प्लस में ही मान के चलना, 65 से कम भी हो सकता है, लेकिन 65 के आसपास, 65 में या तो 1-2 जोड़ दो, ठीक है, या फिर 1-2 क्या कर दो भाई माइनस कर दो, लेकिन 65 के आसपास में आपको स्कोर लेके चलना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के है। तो एससी एसटी के भाई 2-4 क्वेश्चन कम कर लीजिए, इतना ही फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं कट ऑफ 130 जाएगी, आपकी कट ऑफ 110 चली जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, 2-4 क्वेश्चनों का हेर फेर होगा, वरना ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई 65 के आसपास में तो आपका स्कोर होना ही चाहिए इन राज्यों का, अगर हिंदी भाषी राज्यों से है तो, ठीक है। लड़कियों की मैं बात करूं तो भाई लड़कियां 60 के आसपास में खुश हो सकती हैं, लड़कों का तो कोई चांस नहीं है भाई 60 क्वेश्चनों पर, लड़कों का 60 नंबर पर 60 क्वेश्चनों पर कोई चांस नहीं है, लड़कियां फिर भी खुश हो सकती हैं, लड़कों का कोई चांस नहीं है। तो भाई सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 130 के आसपास में, 130 या 130 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी कि नंबरों में। अब जिनको भाई एसएसएफ चाहिए, ठीक है, तो उनका तो भाई लगभग 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई एसएसएफ की कट ऑफ लगभग 150 के आसपास में जाएगी, इतना आप मान के चलना। अब मुझे पता है कि बहुत सारे ज्ञानी स्टूडेंट आएंगे और वो ये बोलेंगे सर ऐसे कर लो, कट ऑफ को 200 बता दो यानी कि भाई ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो ये बोलेंगे सर ऐसे कर दो, कट ऑफ को 200 बता दो। भाई तुम्हारे कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। स्टूडेंट आजकल कंपटीशन आपको पता है कितना बड़ा है, लेकिन मेरे भाई इतना तो सेफ स्कोर मानकर चलना ही पड़ेगा। इतने क्वेश्चन यानी कि भाई 65 के आसपास में क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, अगर आप इन हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो, ठीक है। लड़कियां 60 के आसपास में खुश हो सकती हैं, लड़कों का कोई चांस नहीं है मेरे भाई 60 के आसपास में, ठीक है। 65 प्लस स्कोर होना चाहिए, लड़कियों को भाई 60-62 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो सारे डाउट क्लियर कि आंसर की कब तक आएगी, 18-19 मार्च के आसपास में। एग्जाम डेट की लास्ट तारीख क्या है, 12 मार्च है। सेफ स्कोर क्या है, ये है 100 पर सिलेक्शन हो सकता है कि भाई 100 नंबर पर आपका कोई चांस नहीं है, किसी और कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में वैकेंसी आई पड़ी है, फेज 11 का, फेज 12 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसी है, उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 100 नंबर के आसपास में 50-55 नंबर आपके आ रहे हैं, इसके चक्कर में ना पड़े, इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। आई होप कि एक बात आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हर एक चीज फैक्ट के आधार पर बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत।